करावे पाप ने नहीं पुण्य करावे। हम तुम सभी की भावना को समझ रहे हैं, अभी तो नहीं। द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम सभी वालाओं बनोगी, तब हम तुम्हारी सभी की भावनाओं को पूर्ण करूंगा। महाराज इधर महाराज जनक ने अनगिनती हीरे मोती हाथी घोड़ा दिए थे दान में बेटी को, लेकिन अंत में महाराज जनक दशरथ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर एक बात कहते हैं कि महाराज मैंने आपको कुछ दे नहीं पाया, जबकि इतना सब कुछ दिया था। जिस बाप ने एक कलेजे के टुकड़े को दे दिया उससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है प्यारे। बार बार जनक कहते हैं कि साहब मैंने आपको कुछ दे नहीं पाया, आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाई। महाराज जनक ने बेटी सीता को ये शिक्षा दी है कि तुम्हें ससुराल में किस तरह से रहना है। और आजकल भी माता पिता अपनी बेटियों को शिक्षा देते हैं। कौ बिटिया की शादी हो और विदाई है रही हो, भैया गोद में ले गए लल्ली को गाड़ी में बिठावे और बहना रो रही हो तो भैया न्यो कहेगो काहे को रो रही थी भैया मरी गो का डोकरिया कछु का तुरंत बताइए आकर के सभी की खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं आपको? तो अपनी बहन बेटियों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि वह बेटी मैंने तेरा कन्या दान कर दिया है। अब हम तो तेरे दूर के माँ बाप रह गए हैं, तेरे माँ बाप तेरे सास ससुर हैं। जिसने उस शेर को पैदा किया, जिस शेर की वजह तू सुहागिन बन करके जा रही है, तुम्हें ये शिक्षा देनी चाहिए। सास ससुर कुछ कह दे तो मुंह खोल करके जवाब मत दे देना। तुम्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि बेटी ससुराल में सब्जी से मिले तो भी खा लेना, नमक से मिले तो भी खा लेना, रूखी मिले तो भी खुशी से खा लेना। कभी हमारे यहाँ ये मुंह खोल करके मत कहना आकर के कि मैं रूखी खाती हूँ, क्योंकि मैंने तेरा कन्यादान कर दिया है। मेरी माताओं बेटी को हर परिस्थिति में जीना सिखाइए। कांटों वाले रास्ते पर, सड़क पर, आरसीसी पर, खरंजों पर, ईंट गुटइयों पर, हर परिस्थिति में बेटी को जीना आना चाहिए। हर माँ बाप मानते हैं, हर माँ बाप अपनी बेटी को सोने की पालना में झुला करके पालते हैं। हर माँ बाप अच्छे से अच्छे घर में अपनी बेटी को करते हैं, लेकिन किसी ने किसी का नसीब। अरे जनक ने भी तो दशरथ के पुत्र राजकुमार के लिए किया राम को, वो सीता को, लेकिन सीता ने जिंदगी में कभी जाना कि सुख होता क्या है? कभी नहीं। एक बात और बताऊं आपको, आजकल जो बेटियों का घर उजड़ रहा है ना, सबसे बड़ा कारण बेटी का घर उजड़ने में बेटी की खुद की माँ का 85-90% हाथ होता है। बेटी का ससुराल पक्ष वाला घर उजड़ने में बेटी की खुद की माँ का हाथ होता है। शादी के बाद माँ को बेटी से फोन पर कम से ही कम बात करनी चाहिए। कछु ऐसी होती है बस शादी की लली चिपकी रंगी फोन तो न्यों लगते कितने सोने के कोरा खिलाए लली को, ये गलत है। कुछ माता ऐसी मंद बुद्धि की होती है, बेटियों को शिक्षा देती है, कान से फोन लगाए रहेंगी, अरे तू काम कम करिए, सासुलिया पे ज्यादा करवाइए कि नंदिया पे ज्यादा करवाइए, तू बच के रहिए, तेरे ज्यादा खानवारे नहीं है ना। ऐसी शिक्षा ये बिल्कुल गलत देती हो आप खुद की बेटी का घर उजाड़ रही हो और फिर बिटिया बोरी बिस्तरा लेके तुम्हारी छाती पे रह आएगी, फिर माथों पकड़ के बैठती है झुका हुए हो। इसलिए बेटी को शिक्षा दीजिए। बेटी अगर कोई गलती कर भी रही है तो सजा मत दीजिए, उसमें उसे डांटिए, समझाइए, बताइए कि जिंदगी ये घर नहीं, जिंदगी तेरा वो घर है। इसलिए मेरा निवेदन है मेरी माताओं, बेटियों को अच्छी से अच्छी, क्योंकि आजकल जो घर उजड़ रहे हैं ना, सबसे बड़ा कारण है
सबसे बड़ा कारण आज की जो बेटियां बहुएं बन के जा रहे हैं, संस्कार नाम की चीज नहीं है उनके अंदर, संस्कार नाम की। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज विवाह करके जब गए, अवध में पहुंचे, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ने एक एक महल अलग से तैयार करा के चारों पुत्र वधुओं को दिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में सभी रहने लगे। एक दिन की बात, दशरथ ने सीता से कहा है कि बेटा दिल करता है कि तुम्हारे हाथों से भोजन बनवा करके गुरुजी को प्रसादी खिलाई जाए। वशिष्ठ को निमंत्रण दिया, सीता से भोजन बनवाया। सीता जी थाली परस के लेके आई, और जब सीता थाली परस के लेके आई और जैसे ही थाली सामने रखी, ना जाने उस थाली में एक तिनका घास का कहां से आ गया, और जैसे ही घास का तिनका आया, दशरथ ने देखा, दशरथ आग बबूला हो गए। बेटी सीता ये क्या है? सीता दौड़ कर आई, क्या हुआ पिताश्री? और जैसे ही दशरथ ने कहा देखिए थाली में, और जैसे ही सीता ने देखा, इतनी क्रोध दृष्टि से देखा कि वो सीता की क्रोध दृष्टि पड़ते ही वो तिनका जो था वो वही भस्म हो गया। और जैसे ही भस्म भयो, तैसे ही दशरथ के मंड का तार हिल गया। सोचने लगे इतना क्रोध, अगर को सीता ने भूल के जे दृष्टि हमारे लला राम के ऊपर डाल दी तो सबरा गड़बड़। तब दशरथ ने सीता से एक वचन लिया है, बेटा मुझे वचन तो आज के बाद ये भूल करके भी कभी दृष्टि नहीं डालोगी। सीता ने वचन दिया। तब दशरथ ने सीता को एक वरदान दिया है, संसार के लोग मेरे पुत्र को पुकारेंगे, तुम्हारा नाम लेकर पुत्र को पुकारो। तभी हमारा आप कहते हैं बोलिए सीताराम। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज दशरथ ने दर्पण में एक दिन मोह देखा, देखा है कान के ऊपर के बाल सफेद हो चुके हैं, और वो संकेत दे रहे हैं कि राज्य करने की अवस्था नहीं है, अब प्रभु को भजने की अवस्था है। दशरथ जी ने ये सोच करके अवध में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मैं अपने बेटा राम को राज्याभिषेक कर रहा हूं, मैं भजन करूंगा। ढिंढोरा पिटा, देवताओं को मालूम पड़ा। देवता सोचने लगे अगर राम जी का अभिषेक हो गया तो रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस कैसे मारे जाए। सभी ने ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा मैं कुछ नहीं, सरस्वती की स्तुति करो। सरस्वती माँ की स्तुति की है तो सरस्वती ने देवताओं को समझाया चिंता ना करो, मैं कैकेयी की प्रियदासी मंत्रा की जिब्या पर वास करके और मंत्रा के द्वारा कैकेयी को उल्टा पहाड़ा पड़वा करके राम को कल अभिषेक की जगह पर राम को वनवास करा दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा ही हुआ। सरस्वती कैकेयी की प्रियदासी मंत्रा की जिब्या पर वास कर जाती है और मंत्रा कैकेयी को उल्टा पहाड़ा पड़ा देती है, और कैकेयी जो है दशरथ से वरदान मांगकर राम जी को 14 वर्ष का वनवास करा देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब तक आपने बड़ी सूर्यवंशी कथाओं को श्रवण किया, अब थोड़ा सा प्रकाश डालिए चंद्रवंशी कथा में, है ना। हमारा चंद्रवंश कब और कैसे चला, उससे पहले ज्यादा नहीं 2 मिनट हरि गुणगान कर लीजिए।